नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। जोधपुर मंडल के लूणी जंक्शन स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यात्री सुविधा के लिए चलाया गया जन जागरूकता अभियान लगातार जारी है। अभियान के दौरान लूणी आरपीएफ द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। आरपीएफ चौकी के एएसआई श्री रमेश मीना ने बताया कि आरपीएफ के उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार लूणी गांव में पटरियों के नजदीक बसे कॉलोनियों में जाकर यात्री सुविधा के मद्देनजर लोगों को जागरूक किया गया। उन्होंने बताया ट्रेनों पर पत्थर फेंकने की घटनाएं, पटरियों पर पत्थर रखने, रेलवे संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने, रेल परिसर में चलती ट्रेन में जान जोखिम में डालकर यात्रा करने आदि घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जोधपुर जिले में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यातायात विभाग जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा यातायात जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। डीसीपी यातायात श्री साहिन सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली सीमाची गेट से रवाना होकर 5वीं रोड चौराहे तक पहुंची और वापस महेश स्कूल आकर रैली समाप्त हुई। रैली में स्कूली छात्रों ने नारे लगाकर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक रहने की अपील की। रैली में बच्चों ने यातायात जागरूकता के नारों की तख्तियां लेकर चल रहे थे। डीसीपी श्री साहिन से बताया कि लोगों में यातायात के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया और स्कूली बच्चों द्वारा यातायात जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। तो आज पीएचक्यू की निर्देशन में और सीपी सर के निर्देशन में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती का एक महीने का जो सेलिब्रेशन हम करवा रहे हैं, उसमें स्पेसिफिकली ट्रैफिक रिलेटेड अवेयरनेस हम ज़्यादातर लोगों के साथ फैलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज जो महेश उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो स्टूडेंट्स के मिलकर हमने एक रैली का आयोजन किया है। इसमें हमारा जो ट्रैफिक का स्टाफ और यहाँ के स्कूल का जो स्काउट एनसीसी बच्चे भी साथ है। इसका मेन उपलक्ष्य है कि जो ट्रैफिक अवेयरनेस लोगों के साथ पहुँचना है, जो मेन जो सेफ्टी मेजर्स है, हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहनना है और जो ट्रैफिक सिग्नल का है उसका पालन करना है। इसमें मेनली हमारा प्रायोरिटी रखा है। सो आगे भी इस महीने में अलग अलग कार्यक्रम हमने करने की प्लान की है। सो आगे हम करवाते रहेंगे और आमजन से भी हम अपील करता हूँ कि आपका ट्रैफिक का नियमों का पालन करें। थैंक यू। कोटा में 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेले में विजयश्री रंगमंच पर परंपरागत भारतीय खेल के रूप में मलखंब की प्राचीन कला का जीवंत प्रदर्शन देखने को मिला। खिलाड़ियों ने लकड़ी के 9 फीट के ऊर्ध्वाधर खंबे मलखंब पर शानदार पिरामिड बनाकर सबको हैरान कर दिया। मलखंब एवं योग एकेडमी के प्रशिक्षक श्री गोपाल सिसोदिया के निर्देशन में 8 से 18 साल तक के 39 बच्चों के दल ने ऐतिहासिक प्रस्तुति दी। आपको बता दें कि श्री हरदोल व्यायामशाला छावनी का यह दल हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट में सेमीफाइनलिस्ट रहा है। इस दौरान बच्चों ने पश्चिमोत्तानासन, नटराज आसन, चक्रासन, एक हस्त, मयूरासन, पदासन, वृक्षासन, शीर्षासन और धनुरासन जैसे विशेष आसनों के द्वारा शरद पूर्णिमा की चांद की तरह अपनी संपूर्ण कलाओं का प्रदर्शन किया। बच्चों ने मलखंब पर तेजी से चढ़कर शीर्ष पर पहुंचने का प्रदर्शन किया। कभी एक पैर पर तो कभी एक पैर पर उल्टे खड़े हुए तो दर्शक भौचक के होकर वाह कर उठे। उनका करतब देख पूरा विजयश्री रंगमंच तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की ओर से शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया। सिविल लाइंस विधायक श्री गोपाल शर्मा ने शहरी सेवा शिविर में लाभार्थियों तक स्वयं घर घर पहुंचकर भूमि स्वामित्व दस्तावेज सौंपे। विधायक श्री गोपाल शर्मा की इस पहल से क्षेत्रवासी चकित थे, लेकिन घर बैठे पट्टे पाकर चेहरे खुशी से खिल उठे। पट्टे प्राप्त करने वाले नागरिकों ने इसे अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं देखा। यह सच्चे अर्थों में जनसेवा और सुशासन का प्रतीक है। शहरी सेवा शिविर में 1300 से ज्यादा लोगों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हुआ।
मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जनता तक लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। भजनलाल सरकार की मंशा अनुसार राजस्थान में महिलाएं आगे बढ़ रही है। जोधपुर जिले की मंडोर विधानसभा में 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण CMC सेंटर का समापन हुआ। करीब 35 गांव से पशु सखी ट्रेनिंग में एक गांव से एक महिला ने भाग लिया। इस कैंप में ट्रेनिंग लेकर महिलाएं गांव में पशुपालन में जागरूकता का काम करेंगे। अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए विधायक श्री सुखवंत सिंह ने भयाड़ी से बड़ौदा मेऊ सीमा तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। विधायक श्री सुखवंत सिंह ने कहा कि 46 लाख की लागत बनने वाली इस सड़क के निर्माण से न केवल क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा बल्कि आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि हर गांव तक सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाना मेरा संकल्प है। रामगढ़ क्षेत्र में विकास की गति लगातार जारी है। विधायक श्री सुखवंत सिंह ने मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए अभूतपूर्व बजट दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में क्षेत्र की अन्य अधूरी परियोजनाएं भी प्राथमिकता से पूरी की जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में जन कल्याणकारी योजनाओं चलाई गई है। इन योजनाओं का आमजन को अधिक से अधिक लाभ मिले, इसको लेकर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र उमरेड में महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग द्वारा अकबरपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मासिक रिपोर्ट मांगी गई। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत उन्हें जागरूक किया गया, जिसमें शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों के बारे में बताया गया, जिससे कि कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जाकर ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक कर सके और उन्हें बता सके, जिससे कि आम जनता को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक फायदा और लाभ मिल सकेगा। बैठक के दौरान आंगनवाड़ी को लेकर कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती वर्षा ने बताया कि राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उनके बारे में हमें बताया गया है। हम इन योजनाओं के बारे में आमजन को अवगत कराएंगे ताकि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक आम जनता को लाभ मिल सके और ग्रामीणों को जागरूक किया जा सके। सरकार भजनलाल के द्वारा जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें ग्रामीण व शहरी लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है और उन्होंने काफ़ी जैसे बसों में किराए में भी काफ़ी महिलाओं को योगदान दिया है, बताया है कि भाई कम किराए से हमें तो काफ़ी प्रॉफिट हुआ है और भी बहुत सारी योजना है जिससे हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। भजनलाल सरकार की जो सरकार है बहुत अच्छी है, अच्छा काम कर रही है जिससे हम सबको संतुष्टि है। आज हमारी उमरेड सेकंड में मासिक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें हम सभी कार्यकर्ता उपस्थित रही। पंचायत वाइज जैसे बखतपुरा, पलखड़ी, माचड़ी और अकबरपुर में, जिसमें हमारी निधि गुप्ता जो LS है उन्होंने हमें गाइड किया, हमारी सरकारी योजनाओं के बारे में हमें बताया, हमें जागरूक किया व समय पर सही रिपोर्ट देने के लिए हमें प्रेरित किया और आगे हमें किस तरीके से काम करना, कौन सी नई नई योजना है उनको कैसे क्रियान्वयन करना उसके बारे में बताया और आजकल जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सेवा शिविर चल रहे हैं उनके बारे में जागरूक किया और समय पर उपस्थित होने के लिए बताया गया। रामगढ़ कस्बे की नगर पालिका में शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक ही छत के नीचे सभी सरकारी सुविधाएं देने के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर में लोगों ने राहत और खुशी दोनों का अनुभव किया। नगर पालिका के JEN श्री सौरभ ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से ये शिविर 17 अक्टूबर तक नगर पालिका क्षेत्र के अलग अलग वार्डों में लगाए जा रहे हैं। हर 2 वार्डों में बारी बारी से शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि कोई भी नागरिक योजनाओं से वंचित न रह जाए। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित 105 लाभार्थियों में से 71 लाभार्थियों को पहली किस्त उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। किस्त मिलते ही कई परिवारों के चेहरों पर खुशियां छलक उठी है। शिविर के दौरान लोगों ने बताया कि पहले उन्हें छोटे छोटे कामों के लिए कई दिनों तक कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब शिविर में ही सब कुछ आसानी से निपट जाता है। शहरी सेवा शिविर में सुविधा, सेवा और समाधान सब कुछ एक ही छत के नीचे मिल रहा है। सर, राजस्थान सरकार के आदेश अनुसार 17 सितंबर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न वार्डों के अनुसार शहरी सेवा शिविर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नगर पालिका द्वारा विभिन्न वार्डों में कैंप का आयोजन नगर पालिका रामगढ़ क्षेत्र में कर रही है, जिसमें राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग,
जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, ऊर्जा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा विभाग एवं नगर पालिका द्वारा अपनी सभी शहरी से संबंधित जो भी कार्य है नगर पालिका द्वारा कराए जा रहे हैं। इसमें नगर पालिका स्तर पे जैसे पट्टे जारी करना, नगर पालिका स्तर पर रोशनी से संबंधित जैसे कोई बिजली की शिकायतें, कोई रोड लाइट से संबंधित शिकायतें हैं, वो आमजन द्वारा इस कैंप में दी जा रही है और उसका त्वरित समाधान कराया जा रहा है। इसके अलावा जैसे निर्माण विभाग से संबंधित सड़कें, नालियाँ, क्रॉसिंग आदि एवं ब्यूटिफिकेशन के कार्य नगर पालिका रामगढ़ द्वारा, जैसे चौराहे सौंदर्यीकरण के कार्य है, आर्ट पेंटिंग का कार्य है, नगर पालिका द्वारा इस सेवा सेवा में कराया जा रहा है। एवं आम जन को प्रधानमंत्री आवास योजना एवं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं IHHL के तहत इसके अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने के लिए प्रथम किस्त 50,000 रुपये, टोटल 2,50,000 रुपये की राशि सरकार द्वारा दी जाती है, जिसमें प्रथम किस्त अभी दी जा रही है, जिसमें 50,000 रुपये की राशि नगर पालिका द्वारा अभी वितरित कर दी गई है 70 लोगों को। इसके अलावा IHHL में शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपये की राशि सरकार द्वारा दी जाती है, जिसका कैंप में लोगों द्वारा लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वनिधि एवं CM स्वनिधि योजना के तहत भी सरकार द्वारा लाभ दिया जा रहा है। इसका बहुत लाभ मिला है। क्या पहले मतलब बहुत डॉक्यूमेंट्स में करनी थी तो सारे अधिकारी एक ही मिल जाते हैं, तुरंत सोल्व हो जाते हैं। और काफ़ी दिनों से लाइट की समस्या थी मेरे गाँव में, तो मैंने जो साहब को दिया एप्लीकेशन, तो उन्होंने पूरे गाँव में स्ट्रीट लाइट लगवा दी, हाई मार्क लाइट लगवा दी, तो एकदम और साफ सफाई होती है और सारे काम एकदम बढ़िया हो रहे हैं। संतुष्ट है, सभी को कहीं डीजे डोला नहीं पड़ रहा और एकदम बढ़िया काम हो रहा है। एक जगह ही सारे अधिकारी मिल पाते हैं। बड़ी सुविधा है कि हमें जगह पटार के पास होना पड़ता था, तहसीलदार के पास कहाँ, तो भी सारे अधिकारी एक जगह कैंप पे मिल रहे हैं, जिससे समस्या का तुरंत समाधान हो जाता है। तो इस शिविर से आप खुश हो? जी खुश है सर। ये सबसे पक्का मकान के लिए योजना के लिए। तो कब फार्म लगाए थे आप लोग? मैंने बड़ा दिन होगा फार्म लगाया। पहले आपको योजना का लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। अब मिल गया? अब मिल गया। अच्छा, ये कब भरा था फॉर्म? इसको कई महीने हो गए। अब इसमें तुरंत काम हो गया आपका? कैसा मकान था आपका? मेरे पास कच्चा मकान है। अब पक्का बन जाएगा? हाँ जी। डूंगरपुर शहर में 9 साल से अपने सपनों के घर का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये दिवाली खुशियों की सौगात लेकर आने वाली है। शहर के वसुंधरा कॉलोनी के पास नगर परिषद में मुख्यमंत्री जन आवास योजना का काम लगभग पूरा हो चुका है और 20 अक्टूबर को राज्य सरकार के आदेश पर नगर परिषद 360 परिवारों को अपने सपनों के आवास की चाबी देकर गृह प्रवेश करवाएंगे। डूंगरपुर नगर परिषद के आयुक्त श्री प्रकाश टूडी ने बताया कि आवास योजना के तहत सभी फ्लैटों का काम पूरा हो चुका है, केवल सड़क का काम बाकी है, वह भी 20 अक्टूबर से पहले पूरा कर लिया जाएगा। 360 फ्लैट में 251 आवंटियों ने पूरे रुपए जमा करा दिए हैं। बाकी 109 आवंटियों को इस महीने तक रुपए जमा कराने के लिए निर्देशित किया है। नगर परिषद ने सीवरेज और पानी की टंकी के साथ सभी फ्लैट का काम पूर्ण करा लिया है। अब ऐसे लोगों के सपने भी पूरे होंगे जिनका आज तक कोई आवास नहीं था। दिवाली के दिन नगर परिषद की ओर से एक समारोह आयोजित करते हुए लाभार्थियों को चाबी सौंपते हुए गृह प्रवेश करवाया जाएगा और 9 साल से इंतजार कर रहे लोग अपने नए घर में दिवाली मनाएंगे। काम हमारा लगभग कंप्लीट की ओर है। चूंकि बीच में बारिश थी तो जो डामर सड़क था उसका काम हमने रोक रखा था। चूंकि बरसात का सीजन अब ख़त्म हो गया है तो जो PCC हो रखी है और उस पर डामर का काम हो जाएगा और जो बाहर फ्रंट के ऊपर जो कलर होना है वो वापस एक बार हो जाएगा। बाकी सारे लगभग हमारे काम रेडी टू हैंड ओवर। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा की बैठक में जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराना ने वरिष्ठ पेंशनर साहित्यकार श्री शिव कुमार शर्मा मधु की पुस्तक मधुहद्दी का विमोचन किया। जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराना ने कहा कि आप 86 वर्ष की आयु में अनवरत लेखन कार्य करते हुए साहित्य के भंडार को भर रहे हैं जो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि पुस्तकों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, लेकिन आज की पीढ़ी पुस्तकों को पढ़ने में रुचि नहीं लेती है। जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराना ने मायड़ भाषा के विकास के लिए सुझाव देते हुए कहा कि बालकों के लिए समय समय पर निबंध लेखन, कविता लेखन, पत्र लेखन, भाषण प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि मायड़ भाषा का विकास हो सके और बालकों की मायड़ भाषा में रुचि उत्पन्न हो।
श्री गांधी बाल निकेतन रतनगढ़ द्वारा संचालित इंटरेक्टिव बोर्ड परियोजना के तहत अब चूरू जिले के सभी सरकारी कॉलेजों में इंटरेक्टिव बोर्ड से पढ़ाई होगी। इसके साथ ही चूरू जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसके सभी सरकारी कॉलेजों में इंटरेक्टिव बोर्ड की स्थापना हो रही है। इस संदर्भ में श्री गांधी बाल निकेतन रतनगढ़ में आयोजित मीटिंग में 12 कॉलेजों के प्राचार्यों ने इस संबंध में अपने अनुरोध पत्र प्रोजेक्ट फाउंडर श्री राजीव उपाध्याय को सौंपे। बोर्ड्स के लिए रतनगढ़ मूल के कोलकाता प्रवासी भामाशाह श्री प्रदीप सराफ ने 18 बोर्ड के लिए 25,20,000 रुपए का सहयोग उपलब्ध कराया है। प्रोजेक्ट फाउंडर श्री राजीव उपाध्याय ने बताया कि हमारी इस परियोजना के तहत जिले के 24 सरकारी कॉलेजों में कुल 56 लाख रुपए की लागत से 40 इंटरेक्टिव बोर्ड लगाए गए हैं। इंटरेक्टिव बोर्ड परियोजना से सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों के 1 लाख से अधिक विद्यार्थी सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। जिले की 200 से अधिक एवं रतनगढ़ ब्लॉक की 100 से अधिक विद्यार्थी संख्या वाली सभी सरकारी स्कूलों में इंटरेक्टिव बोर्ड की स्थापना हो चुकी है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर खेतड़ी शहर में श्री रामायण सत्संग मंदिर, बाराही देवी, हनुमानगढ़ी, श्री श्याम मंदिर, जानकी बल्लभ अधर मंदिर व गोपीनाथ मंदिर में भगवान को खीर का भोग लगाकर महाआरती कर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इससे पहले जगह जगह मंदिरों को सजाया गया और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। श्री सुरेश कुमार सोनी ने शरद पूर्णिमा का महत्व बताया। भरतपुर में श्री जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला के समापन अवसर पर जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी के समक्ष व्यापारियों एवं दुकानदारों द्वारा समय अवधि बढ़ाने की मांग की। इस पर जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी ने आदेश जारी कर श्री जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला 2025 आयोजन की अवधि 10 दिवस बढ़ाकर 16 अक्टूबर 2025 कर दी है। जिला कलेक्टर ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी संबंधित विभाग मेला व्यवस्था में अपना सहयोग एवं कार्य मेला समापन अवधि तक पूर्ववत करते रहेंगे। जिला कलेक्टर ने कहा कि व्यापारियों की सुविधा के दृष्टिगत अगले वर्ष से मेले मैदान में ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा एवं पक्की दुकानों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा मेला स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए करीब 7 करोड़ रुपए की राशि से नई दुकानों का निर्माण, सड़कों की चौड़ाईकरण, हेरिटेज लाइटिंग, नए मार्केटों का निर्माण आदि विकास कार्य भरतपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से करवाए गए हैं और नगर निगम द्वारा लगभग 4 करोड़ रुपए की राशि से बाबा गोलमोल कुंड का सौंदर्यीकरण व जसवंत जेल का निर्माण किया गया। और उन्होंने बताया कि मेला मैदान में हुए विकास कार्यों के कारण इस बार मेले में अभी तक दुकानों की नीलामी से राशि 77,54,800 रुपए, खन्ना व टोल टैक्स से 37,280 रुपये सहित कुल राशि 77,92,080 रुपये की राजस्व आई हुई है, जो गत वर्षों से लगभग दोगुनी होने के कारण एक रिकॉर्ड है। काफ़ी नए प्रकार की चीज़ें आप लाते हैं, भरतपुर वासियों को उपलब्ध कराते हैं, उसके लिए मैं व्यापारी वर्ग का धन्यवाद देता हूं, चाहे वो छोटे लेवल का है चाहे बड़े लेवल का है, मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। कई सारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी इसके बीच में होती हैं, कई सारे कार्यक्रम होते हैं। आज भी शायद कवि सम्मेलन बड़े, और मैं डिपार्टमेंट की तरफ से ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आज हमारे भरतपुर के भी 3 लोग इसमें घटना हुई है, दुखद घटना हुई है, उसके बीच में स्वर्गवास कर गए हैं, तो उसको जो शुरुआत के बीच में आप शुरू करें तो उनको नमन करते हुए शुरू करें और हम इसको थोड़ा सा सटल रखते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। व्यापारी वर्ग की तरफ से मांग आई है कि मेले को बढ़ाया जाए और कई वर्षों से पूर्व में भी बढ़ाया गया है। तो मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप क्या समझते हैं कि आप कितने दिन व्यापार करना चाहते हैं, आपका व्यापार चलेगा? बताइए। 10 दिन? 10 दिन। आपने 10 बोला, हमने 10 मान लिया। विभाग के साथ मैंने चर्चा करी थी, विभाग भी इसी हित में है कि व्यापारियों को मौसम बाकी चीज़ों को देखते हुए, व्यापार को देखते हुए मैं मेले को 10 दिन बढ़ाने की घोषणा करता हूँ।
जोधपुर हाईकोर्ट के न्यायाधिपति श्री मनोज कुमार गर्ग एवं न्यायाधिपति श्री कुलदीप माथुर ने हनुमानगढ़ जिले के भादरा न्यायालय भवन का ई शिलान्यास किया। इस अवसर पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री तन्वीर चौधरी ने दोनों मानवीय न्यायाधिपतिगण का अभिनंदन किया। इसके बाद न्यायाधिपतियों के सानिध्य एवं मार्गदर्शन में भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। न्यायाधिपतिगण ने उपस्थित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, अधिवक्तागण एवं ग्रामीण जनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भवन निर्माण पूर्ण होने पर पीड़ितों को त्वरित न्याय उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों एवं पक्षकारों को आधुनिक एवं बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी, जिससे न्यायालय कार्य और अधिक सुगमता से संपादित हो सकेगा। मैं भादरा के सभी अधिवक्तागण, नागरिकगण, आप सबको बधाई देता हूं एक नए न्यायालय परिसर की, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि सुलभ और सस्ता न्याय सभी को उपलब्ध कराया जा सकेगा और सबको उनके अधिकारों के लिए अवसर मिलेगा कि वो अपने अधिकारों की स्थापना के लिए यहाँ आ सके। मैं बहुत लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद इस घड़ी के आने पर आप सबको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। नए न्यायालय भवन में आपको अगर पूरी जानकारी मालूम हो तो क्या सुख सुविधाएं होंगी जो पुराना न्यायालय भवन है उससे अधिकतर? देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पूरे राज्य के स्तर पर ही एक क्राइटेरिया तय किया गया है। उसी क्राइटेरिया के हिसाब से न सिर्फ लैंड तय की जाती है कि किस हेडक्वार्टर पे कितने न्यायालय हैं, वहाँ कितनी बड़ी लैंड होगी, बल्कि ये भी तय किया जाता है कि वहाँ उसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी। उसी के अनुरूप यहाँ 3 कोर्ट्स हैं, तो उनकी 3 कोर्ट बिल्डिंग का पूरा सिस्टम है, जिसमें हर एक में 1 फ्लोर की कोर्ट बिल्डिंग बनेगी। 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग होगी। साथ में अधिवक्ताओं के लिए बार रूम और लाइब्रेरी रूम की तो अभी फिलहाल व्यवस्था, बजट आ चुका है, निर्माण किया जाना है, लेकिन उसके साथ ही बार के अधिवक्ताओं के लिए हमें चैम्बर्स का निर्माण करने की परमिशन भी हमारी मांगी हुई है, वो भी आने वाली है शीघ्र ही, उनका भी हम निर्माण करेंगे। उसके अलावा लिटिगेंट शेड्स, ADR जो चल रहा है हमारा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, उसका भी भवन बनेगा और भी पार्किंग, अन्य भवन यहाँ बनेंगे, जो है रेजिडेंस भी न्यायिक अधिकारियों के बनेंगे। बार को और यहाँ आने वाले नागरिकों को जो सुविधाएं चाहिए वो सब इसमें तैयार की जाएंगी। ये शुरुआत है। हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही बाकी सबके लिए भी बजट हमें गवर्नमेंट से मिल जाएगा और हम सभी चीज़ों को यहाँ तैयार कर सकेंगे, यहाँ निर्माण कर सकेंगे। जो भादरा में वर्तमान व्यवस्था है, जो मौजूदा वकील हैं, जो एडवोकेट्स हैं और आने वाले जो नए वकील हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस शुभ मौके पर? मैं सभी अधिवक्तागण, यहाँ पदस्थापित न्यायिक अधिकारीगण और यहाँ मौजूद सभी से एक ही आशा करता हूँ कि आप सब के सब अपने अपने सहयोग से हमें प्रेरणा देते रहें, हमारा सहयोग करते रहें और आप सब लोग इस भवन से, इस व्यवस्था से, इस परिसर से जुड़कर इसमें अपने लिए न्याय और अपनी परेशानियों का हल प्राप्त कर सकें। ये मैं आप सभी के लिए ऊपर से, ईश्वर से दुआएं करता हूँ। हमारे कोर्ट का शिलान्यास था जो माननीय मनोज जी गर्ग व कुलदीप जी माथुर द्वारा ऑनलाइन व डीजे साहब व अन्य जिले के अधिकारीगण आए थे, उनकी उपस्थिति में किया गया था। ये जो अब भादरा की कोर्ट है वो इस जगह पे बनेगी आज। अब इससे शिलान्यास हो गया है और आगे इसका काम बहुत ही जल्द शुरू होगा। राजस्थान का सबसे बजट दिया गया है भादरा के लिए और बहुत ही शानदार सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पे बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग बनेगी यहाँ पे और सारी सुविधाएं, ऑनलाइन, एडवोकेट्स के चैम्बर, लाइब्रेरी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो भी जरूरत है वो सब अवेलेबल होगी यहाँ। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के निर्देश पर बारिश व ओलावृष्टि से हुए फसल खराबी के नुकसान का आकलन कर
अन्नदाताओं को राहत प्रदान की जा रही है ताकि प्रभावित किसानों को मुआवजे की राशि दी जा सके। इसी के तहत जिला प्रशासन किसानों की राहत प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। इसी के तहत हनुमानगढ़ जिले की संगरिया में तहसीलदार व नायब तहसीलदार ने खेतों का निरीक्षण किया। टिब्बी तहसील कार्यालय में कार्यरत कानूनगो श्री पुरुषोत्तम वर्मा ने बताया कि क्षेत्र में तहसीलदार श्री हरीश कुमार टाक व नायब तहसीलदार श्री सूर्यदेव स्वामी किसानों के साथ जाकर क्षेत्र के डबली कला, डबली खुर्द, मसिनतावली, सिलवाला खुर्द, चकचार, एमडी आदि गांवों के खेतों में जाकर बारिश व ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे का निरीक्षण किया। बारिश फसल खराबे का आकलन करवाया जाएगा। पिछले 2 दिन से अतिवृष्टि व ओलावृष्टि की वजह से पूरी टिब्बी तहसील में और मुख्यतः उप तहसील के गांव मेहरवाड़ा, मसीतावाड़ी, डबली कलां, डबली खुर्द में अतिवृष्टि व ओलावृष्टि की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है फसलों का। आज राज्य सरकार के आदेशानुसार और माननीय जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार आज पूरे क्षेत्र में विजिट किया गया और फसल खराबे का जायज़ा लिया गया। किसानों की फसलें काफ़ी ख़राब हुई है, जिसमें चावल की फसल, बाजरा की फसल और नरमा की कपास की फसल है, उसमें खराबा हुआ है। पटवारी साहिबान द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है और जो भी है खराबा है उसका गिरदावरी में दर्ज कर उचित मुआवजा किसानों को दिलाया जाएगा। राज्य सरकार है वर्तमान में वो किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है और सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को अधिक से अधिक सहायता मिले और जो खराबा है उसका उचित मुआवजा मिले। धन्यवाद। हमने 50 बीघे ज़मीन ठेके पे ली है और ठेके पे लेने के बाद में जो पहले हमारे जो धान आया था उसमें उपज कम रही। जो पहले बारिश आई उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और उसमें भी हमारे झाड़ में बहुत कमी आई है। अब इस टाइम जो फसल खड़ी थी वो ये आप देख सकते हो, ये गिरने के कारण ख़राब हो रही है। और जो पहले हमने धान बेचा था उसके भी हमें MSP नहीं मिली है। अभी भी धान पड़ा है जो पहले वाला। MSP सरकार दे तो कोई किसानों का भला हो और अब कोई आवश्यक कदम सरकार उठाए तो किसानों का भला हो सके। इसमें मैंने कि 5 बीघा मेरी खुद की ज़मीन है और जैसे मैं 10 बीघा ज़मीन मैंने ठेके पे ली हुई है। यहीं पर हम कपास और धान की खेती करते हैं, जिसमें 1 महीने से पहले कुछ बारिश हुई थी जिसमें हमारे नरमे की फसल है जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था, जिससे पानी रुकने की वजह से बूटे सूख गए थे। जिसमें हमारे औसतन यहाँ पे उत्पाद होता है जो 6 या 7 क्विंटल होता है नरमे का, जिसमें पहले 1 महीने पहले बारिश हुई थी उसमें 3 के करीब हमने सोच रखा था भी हो जाए तो अच्छा है, पर अभी जो बारिश हुई है आज सुबह उससे अब कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते जिसमें होगा या नहीं। अगर एक बारिश और हुई तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे। रोकी भाई क्या, जिससे कि अभी बारिश हुई है जिससे कि नरमे की क्वालिटी है, जो कपास है उसकी रंग है, उसका चमक है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, जिसमें कि रेट है जो बिल्कुल कम दाम में लगेगा। और खेती लगभग किसानों की जो अब की बार फेल हो गई है, जिसमें कि हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करें, जो हमारा नुकसान है उसका कुछ हमें मुआवजा दे या हमारी कुछ ना कुछ राहत मिले हमको। ऐसा कदम जो सरकार उठाए, हमारी यही उम्मीद है सरकार से। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सुद्धा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।